माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जो है हिरन है सामने। मुझे वैसे बहुत ही कम इस तरह के जानवर नज़र आते हैं, स्पेशली रोड्स पे। अस्सलाम वालेकुम। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरा पिछला मोटो व्लॉग देखा और उसको अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों के साथ में कमेंट्स भी आए कि इसमें आवाज़ का मसला है और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने पहले तो सोचा कि यार लोग वैसे लिख देते हैं, कभी खुश नहीं होते। साथ में मैंने कहा कि चल ठीक है, बाकी मोटो व्लॉगर्स के व्लॉग्स वगैरह देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। मैंने उसको कंपेयर किया तो वाकई मेरी साउंड क्वालिटी जो मैं आ रही थी माइक से वो अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने पिछला 1-1.5 वीक जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, काफ़ी लोगों के व्लॉग्स देखे और उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे व्लॉग में अपना जो माइक है जो हेलमेट के अंदर लगा हुआ है वो चेंज करना है। तो मैंने 2 माइक ख़रीदे हैं। एक स्मार्ट लैब प्लस जो मोस्टली लोग ख़रीदते हैं और सबसे एक्सपेंसिव है, और एक वैसे मैंने अमेज़ोन से जेनेरिक से माइक ख़रीदा है एज अ बैकअप के लिए कि इनकेस अगर ये ख़राब वगैरह होता है तो कुछ ना कुछ आपके पास बैकअप होना चाहिए। स्मार्ट लैब जो है ये इस तरह के थैले में आया है, बड़ा अच्छा सा है। और इसकी मुझे एक चीज़ पसंद आई कि इसकी तार जो है वो बहुत छोटी है, तो आराम से जो है इसको मैं अपने हेलमेट के अंदर लगा सकता हूँ। लेकिन इसमें एक मसला है कि अगर आप ये देखें, इसकी जो पिन है इसके ऊपर है 3 बने हुए हैं, 1 2 और 3 ब्लैक लाइंस आपको नज़र आएंगी। ये होता है बेसिकली रिकॉर्ड करने के लिए स्मार्टफोन वगैरह से। तो मुझे इसका एक अडाप्टर चाहिए जिसके कैमरे वगैरह से लगा सको। इसे कहते हैं TRRS और मुझे चाहिए TRS। और वो अनफॉर्चुनेटली जो रोड का है उसका मुझे मिला नहीं है क्योंकि आजकल मार्केट से टोटल आउट हुए हैं। तो इसलिए एक रीज़न थी कि मैं ये जेनेरिक सा माइक जो है वो मंगवाया है और इसके अंदर होपफुली होगा। हाँ जी, ये साथ में एक अडाप्टर भी आ गया। अगर कैमरे से रिकॉर्ड करना हो कुछ भी तो इसकी ज़रूरत होती है, उसके बगैर जो है ये रिकॉर्ड नहीं होगा। कोशिश तो है कि मेरी ओरिजिनल जो है रोड का मिले, लेकिन वो अभी तक मुझे मिला नहीं और जब तक वो नहीं मिलता तब तक मैं इससे गुजारा करूँगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत क्वालिटी जो है ना उससे इम्प्रूव हो, लेकिन लेट्स सी टेस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतर आएगी। आज अभी इसको जो है अपने हेलमेट पर लगाते हैं। मैंने एक चीज़ काफ़ी लोगों ने बताई थी कि यार इसके ऊपर अगर आप वो मफ़ लगा लो तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन मेरे पास है और मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर लगा लूँ कि आवाज़ की क्वालिटी मैंने पहले चेक की थी, इससे ख़राब नहीं होती, इससे हवा ही रुकती है। तो इसको भी लगा लूँगा और हेलमेट के अंदर लगाते हैं। ये है जी अपना सेटअप। पता नहीं इस कैमरे में सही नज़र आ रहा है कि नहीं। ये साइड पे मैंने लगा दिया और अगर आप नीचे से देखें तो ऐसे लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। पिछले 2-3 दिनों से जो है वो हल्की हल्की सर्दी थी, बारिश वगैरह हो रही थी। आज फाइनली जो है वो धूप शूप निकली है। और कल भी मैं गया था रिकॉर्ड करने और परसों भी पिछले 2-3 दिनों से मैं रिकॉर्ड कर रहा था। और जब मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया तो ये जो GoPro का अडॉप्टर होता है ना साथ लगा हुआ, इसकी थोड़ी सी तार जो है वो ढीली रह गई थी। या मुझे लगता ये कि जब मैं सुपरमार्केट गया था वहाँ से जब निकला हूँ ना तो GoPro के अडॉप्टर की तार में सही तरह लगाना जो भूल गया। तो व्लॉग मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और उसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी। फिर मैं इसी तरह कल दोबारा गया था रिकॉर्ड करने। मैंने कहा चलो आज फिर रिकॉर्ड करते हैं। और जो कल की सिचुएशन थी वो थोड़ा सा मौसम ख़राब था तो इसलिए सही तरह जो है ना रिकॉर्डिंग नहीं हुई। लेकिन जब मैं सुपरमार्केट गया था और एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या है कि वहाँ पे एक अंकल जी थे, उनको मेरी बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो कहते हैं कि यार ये बाइक ना आप मुझे बेच दो। मैंने उन्हें कहा कि अंकल जी मैंने ये ट्रिप करना है तो ये ट्रिप के बाद मैं आपको बेचूँगा, क्योंकि इस बाइक के ऊपर जो मैंने सामान वगैरह लगाया है ना वो एक तो आपको बड़ी उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि यार कौन सा सामान किस कंपनी का बेहतर है। और फिर स्पेशली जो इसके व्हील्स हैं वो पूरी इसकी बाइक की लुक चेंज कर देते हैं। तो इसलिए उसको लग रहा था कि यार ये 310 GS है ही नहीं।
फिर मैंने उसे बताया कि मैंने कहा भाई ये 310 GS है, और अगर आप इसकी थोड़ी बहुत लुक चेंज करो तो टोटल डिफरेंट सी बाइक लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो होना है क्योंकि 70 की स्पीड है, और इस जगह पे पुलिस वाले अक्सर बैठे होते हैं इन पौधों के पीछे छुप के। मुझे 3 बार यहाँ से कैमरा पड़ चुका है, और काफ़ी महंगा पड़ता है फिर जब भी पड़ता है, क्योंकि बंदे को पता नहीं चलता कि यार 70 स्पीड है तो 90 से जा रहा होता है, तो अच्छे खासे पैसे पड़ जाते हैं। ये है जी रुसलज़ाइम, छोटी सी सिटी है, इतनी ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी गहमा गहमी दोबारा स्टार्ट होगी लोगों की, जो है ना मास्क पहन के फिर रहे हैं, क्योंकि शॉप्स वगैरह में अगर आपने इंटर होना है तो मास्क के बगैर इंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे होंगे वो सब मास्क पहन के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर बस वगैरह में बैठना है तो फिर भी मास्क ज़रूरी है। चल भाई खोल दे इशारा, कितनी देर यहाँ पे खड़ा करेगा। खुल गया खुल गया। यहाँ पे मुझे जाना है, हलाल मीट की एक शॉप है और उससे लेना है कुछ गोश्त वगैरह, लैम। यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉप है जो कि गोश्त वगैरह बेचते हैं बाकी जगहों की निस्बत ना, लेकिन उससे पहले मुझे निकलवाने हैं यहाँ से पैसे, और पैसों के लिए चलते हैं यहाँ पे बैंक में। यार यहाँ का पता कोई नहीं है, कोई आके मेरा कैमरा ना उठा के ले जाए, इसलिए इसको मैं निकाल के हाथ में रख लेता हूँ, क्योंकि इस एरिया का पता कोई नहीं है। 2 मिनट लगने हैं किसी को हाथ साफ करते हुए। अस्सलाम वालेकुम, ich habe schon vorher bestellt। थोड़ा सा डिस्टेंस रखना भाई, इससे पहले कि लोग गुस्सा करें। 9 Dankeschön, tschüss। इधर से कोई नहीं आ रहा। आज तो काफ़ी रश है यार, क्योंकि पिछले दिनों में तो ये बिल्कुल खाली था, आपको यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं नज़र आएगी। अब काफ़ी गहमा गहमी हो गई है। यहाँ पे जो हमारा सोशल सर्कल कुछ फैमिलीज़ के साथ आसपास से जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हैं, और जो भाभी हैं बाकी दोस्तों की वाइफ्स वो काफ़ी ख्याल रख रही हैं कि चलो मैं अकेला हूँ ना तो मुझे जो है खाना शाना बना के दे देती हैं, तो मैं अपने साथ जो है ना लंच बॉक्सेस उनकी तरफ से उठा के ले के आ जाता हूँ। 3-4 खाने बना दिए वीक में, और मेरा वीक जो है ना आराम से निकल जाता है। तो आज भी मेरी उनकी तरफ अफ्तारी है, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा ना गोश्त अपने साथ ले जाऊँ, इससे बिरयानी जो है वो मज़े की बनती है, और जो उनकी तरफ है मीट वाला वो इतना अच्छा नहीं है। यहाँ से लगते हैं हम ऑटोबान पे, और अगला जो टेस्ट का फेज़ होगा वो ऑटोबान पे होगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ऑटोबान पे बहुत ज़्यादा ना बोलूँ, क्योंकि आज हवा इतनी ज़्यादा है। अगर ख़ास तौर पे मैंने जो कोई इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बतानी हो वो मैं इधर नहीं करूँगा कि अगर हवा की वजह से आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब होती भी है तो कोई मसला ना हो। यहाँ से उठा दें यार, मैं 5वें गियर में आ गया हूँ, तो पीछे से कोई नहीं आ रहा, रास्ता दे दिया है। ये चीज़ यहाँ की मुझे एक बहुत अच्छी लगती है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो बाइक वगैरह, तो जो बंदा पीछे से आ रहा था वो आपको हमेशा जो है रास्ता दे देता है। ये रास्ता देना ज़रूरी नहीं है, ना इनको लॉ जो है ये फोर्स करता है, लेकिन फिर भी ये है कि जब सिखाया जाता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस तो ऐसे सिखाया जाता है कि अगर कोई बंदा इधर से आ रहा हो आपकी राइट साइड लेफ़्ट साइड से जहाँ से भी, तो आप कोशिश करें कि उसको पहले रास्ता दे ताकि वो आराम से ऑटोबान पे चढ़ जाए। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा स्लो करते हैं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से मुड़ना है, राइट साइड की तरफ जाना है रूडीसाइम की तरफ। लेकिन रूडीसाइम में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे टाउनस के माउंटेन्स की तरफ जाना है। छोटी छोटी माउंटेन्स हैं लेकिन काफ़ी खूबसूरत हैं, और वहाँ पे थोड़े बहुत कर्व शर्व हैं, तो मज़ा आता है वहाँ पे चलाने का। मार्च के महीने से लेके यहाँ पे एक दिन भी मुझे गाड़ी नहीं खड़ी मिली, और मैं अक्सर यहाँ से गुज़रता हूँ और अक्सर आता हूँ। सो जर्मन जो हैं वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं।
एक एक करके निकालनी है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं। चल ना, चल 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 चल, निकल निकल। मेरी बारी रेड नहीं था, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो रेड नहीं था वो, येलो था। येलो येलो नहीं था यार, ऑरेंज था। मैं ऑरेंज पे निकला हूँ। तो कोई बाद में मुझे ये ना कमेंट करके कहे कि भाई आप तो रेड पे निकल गए थे। रेड नहीं था, ऑरेंज था। अभी होना मुझे यहाँ से राइट साइड, और फिर हम छोटी रोड लेंगे जहाँ पे ज़रा मज़ा आएगा चलाने का ना। पीछे से कोई नहीं आ रहा। अब निकलते हैं। ये यहाँ पे जो है फ्रेश सब्जियाँ वगैरह बेचते हैं, और यहाँ से मैं अक्सर लेके जाता हूँ स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह। आज मेरा मूड नहीं है क्योंकि मैंने कल यहाँ से ख़रीद ली थी। और यहाँ पे इनके खेत हैं, तो बच्चों के साथ अगर जो इनकी फैमिलीज़ वगैरह वो यहाँ पे आएँ और आते हैं और साथ उनको ले जाते हैं और बच्चे खुद पिक करते हैं। बड़े खुश होते हैं बच्चे इससे। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी मुझे लगी है फैमिलीज़ के लिए कि बच्चों को थोड़ा सा नेचर में भी जो लेके आ जाएं करें। इस गांव से आगे जो है रास्ता, यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं पिछले जब से मैंने बाइक ली है वीक में 1-2 बार ज़रूर आ जाता हूँ, लेकिन मुझे रास्ते फिर भी यहाँ पे भूल जाते क्योंकि इतनी छोटी रोड्स हैं और इतनी ज़्यादा रोड्स हैं कि समझ नहीं लगती कि किधर से आया और किधर निकल गया हूँ। आज होपफुली मुझे जो है अपने नेविगेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आई ना सुपर बाइक है येलो कलर की। बंदा भी अच्छा था, ये इशारा करके गया है। ऐसे जाते हैं मोस्टली जर्मन में जो बाइकर्स ग्रुप्स वगैरह हैं, आपको वो ग्रीटिंग्स जैसे होता है, सलाम हो गया, इस तरह आप कुछ भी समझ लें। बहुत रश है, आज मौसम अच्छा है तो इस वजह से ये एक और आया है। और मैंने होना है यहाँ से लेफ़्ट। चलें जी, यहाँ पे छोटी छोटी सी 2-4 पहाड़ियाँ हैं, उन पे मैं अपना दिल खुश कर लेता हूँ। चलाने का मज़ा आता है। यहाँ पे अब लास्ट वीक 6 मई से लॉकडाउन जो है वो खुल गए हैं। यहाँ जो मेरी स्टेट है, यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो इतने सख्त पहले भी नहीं थे। ट्रैवल वगैरह हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये था कि शॉप्स वगैरह सारी बंद थी, स्कूल्स बंद थे, जिम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब उन्होंने हर स्टेट, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट डिसाइड करती है कि उन्होंने किस टाइप के लॉकडाउन रखने हैं, कितने सख्त रखने हैं और कब उन्होंने ख़त्म करने हैं। तो अब स्टेट्स ने आहिस्ता आहिस्ता जो लॉकडाउन जो है वो ख़त्म करने शुरू कर दिए। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो ऐसे कह दें कि लॉकडाउन ख़त्म हो गए और आपकी जो मर्ज़ी दिल में आए करो। यहाँ पे स्टेप वाइज जो है वो लॉकडाउन उठा रहे हैं कि जैसे उन्होंने लास्ट वीक नाइयों की दुकानें खोली थी तो बड़ा रश लग गया था उधर। इसी तरह स्कूल्स वगैरह जो हैं कुछ सिटीज़ में खुल गए हैं, लेकिन कुछ में अभी बच्चों के स्कूल जो है नहीं खुले। अभी मेरा दोस्त है, उसकी बेटी जाती है स्कूल में, तो वो मुझे बता रहा था कि स्कूल्स यहाँ पे वीक में 1 दिन के लिए खुला है उनका। और जो बच्चे स्कूल में जाके बैठते हैं तो उनका 1.5 से 2 मीटर का आपस में फ़ासला है और मास्क पहनना ज़रूरी है। मैं भी जब नाई के पास गया था तो उसने मेरे बाल काटे थे, उसने मास्क पूरे टाइम मुझे पहनाए रखा और बाल काटने से पहले उसने बाल धोए हैं। तो पहले 10-12 यूरो लेते थे क्योंकि मैं सबसे सस्ते नाई के पास जाता हूँ, और अब उन्होंने 5 यूरो एक्स्ट्रा लगा दिए हैं बाल धोने के, क्योंकि जिस तरह के ये बाल काटते हैं ना, इनको तो 5 यूरो भी नहीं देने चाहिए। और ये कर्व जो है ना पैसे पूरे कर देते हैं घर से बाइक पे निकलने के ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक बंद हैं और जिनका अभी कोई पता नहीं है कि कब वो खुलेंगी। ख़ास तौर पे जहाँ पे लोग जमा होते हैं, मसलन जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, सिनेमाज वगैरह हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो अभी तक बहुत ज़्यादा खुले नहीं है। शॉपिंग मॉल से कुछ शायद खुल गए हों, लेकिन मैं कभी जाता नहीं है शॉपिंग मॉल में। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है और मुझे एक जगह जाना है, यहाँ पे एरिया थोड़ा सा इंस्पेक्ट करना है। मैं सोच रहा था यहाँ पे अलाउ नहीं है मोटरसाइकिल लेके जाना, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ।
ये जो आप मेरे बाल देख रहे हैं ये कटे हैं जी 10 यूरो के कटते थे, लेकिन अब 15 के हो गए हैं। तो ऐसे कटते हैं, तो मैं जो आपको बता रहा था ना कि वो 5 यूरो भी देने ज़्यादा हैं, तो वो इस वजह से यहाँ पे मुझे एक तो जगह ढूंढनी है अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट मतलब अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए, कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वाइल्ड कैंपिंग अलाउ नहीं है, लेकिन उसका एक जुगाड़ है। तो उसके लिए मुझे एक तो टेस्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे जगह ढूंढनी है। इसलिए मैं यहाँ पे अंदर आया हूँ जंगल के अंदर, कि भाई कोई जगह अच्छी सी ढूंढ ले इससे पहले कि मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करूँ या कहीं जाऊँ दूर के एरियाज़ में। इसलिए मैं अपने घर के पास ही वो करूँगा। तो यहाँ पे बड़ा ही घना जंगल है। यहाँ पे अभी भी इस मंथ के एंड तक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ स्टेट्स में, ख़ास तौर पे जो बायन है वहाँ पे कैंपिंग साइट्स वगैरह जो हैं वो 29 मई से, और होटल्स वगैरह बुकिंग इस तरह की चीज़ें जो हैं वो 29 मई से स्टार्ट होंगी। और मुझे मई के महीने में आखिरी वीक में पूरी छुट्टियाँ हैं, और मेरा प्लान ये है कि एक चक्कर मैं उधर का लगाऊँ अगले 10 दिन जो ईद के बाद का जो एक वीक है। लेकिन मेरा प्लान ये है कि जैसे यूरोप के बॉर्डर्स खुलते हैं मैं अपना टूर स्टार्ट कर दूंगा। एट लीस्ट अगर ज़्यादा ना हुआ तो मैं तुर्की के करीब पहुंच जाऊंगा, और अगर तुर्की ने बॉर्डर ना खोले तो वहां से फ़्लाइट लूँगा और पाकिस्तान चला जाऊंगा। डिपेंड करता है कि फ़्लाइटें वगैरह चलती हैं तब तक कि नहीं चलती। मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है कि अगर मैं अभी पाकिस्तान चला जाता हूँ, और पाकिस्तान में मेरी कल अपने दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था कि यार पाकिस्तान में अभी नॉर्थ जो है वो को खोलने का प्लान नज़र नहीं आ रहा, तो घर में बैठा बड़ा बोर हो जाऊंगा। इसलिए एट लीस्ट ये है कि यहाँ यूरोप घूम के उसके बाद मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। आप पहुंचे, मैं उनको लेके आ रहा हूँ। ठीक, ये थे इस्माइल भाई, ये हैं जी मुल्तान से, जिनकी तरफ मैं अफ्तारी पे जा रहा हूँ। और ये अभी दूसरे दोस्त को उसके घर से पिक करने जा रहे हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है। और मैं अपना जो व्लॉग है वो इधर ही ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि जब मैं इनकी तरफ से निकलूँगा रात को तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होगी, 10:30-12 बज चुके होंगे। तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होगा और मेरा कोई मूड नहीं होता उस टाइम रिकॉर्ड करने का। और आपको पता है अफ्तारी के बाद जो है ना ऐसी खुमारी सी चढ़ती है कि बंदे का दिल नहीं करता। सो होपफुली आज के व्लॉग में आप मुझे इतना बता सकते हैं कि इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी बेहतर हुई है कि नहीं हुई। और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।